अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐलान किया कि वो 26 नवंबर 2008 को मुंबई पर जो हमले हुए थे उसके मुख्य साजिशकर्ता तहव्वुर राणा को भारत को सौंप देंगे। अमेरिका पहुंचे थे नरेंद्र मोदी, जिनकी मुलाकात वहां के राष्ट्रपति से हुई। कई एग्रीमेंट साइन हुए, उसमें से एक था मुंबई हमले पर जो आतंकवादी हमला हुआ था उससे जुड़े राणा का। तो अब न्याय के लिए भारत जल्द ही राणा आने वाला है। अब सवाल उठता है कि भारत एक अरसे से उसको लाने की मांग कर रहा है, और इससे पहले हमने देखा था जो राष्ट्रपति थे जो बाइडन, उनसे भी कई बार इस बात की गुहार लगाई गई थी। एक बार तो अमेरिका की अदालत की बात की जाए तो उसने तहव्वुर राणा को भारत सौंपने की अनुमति दे दी थी, लेकिन पिछले साल नवंबर में उन्होंने इस पूरी जो याचिका थी इसकी पुनर्याचिका कोर्ट में दाखिल की थी। इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने ही खारिज कर दिया है। खैर, अब इन सब के बाद, क्योंकि वो पाकिस्तानी है, उसके बाद ही पाकिस्तानी मूल का है और कनाडियन नागरिकता उसके पास है, और फिलहाल की बात करें तो अमेरिका की जेल में बंद है। खैर, इन सब से इतर अब सवाल उठता है कि आज जिस वक्त इस वीडियो को रिकॉर्ड किया जा रहा है, ये शहीदों का दिन है। इस दिन पुलवामा अटैक हुआ और तमाम जो हमारे शहीद थे उनमें जो जवानों को शहादत हासिल हुई थी। खैर, उसके पीछे भी तहव्वुर राणा का भारत आने को लेकर एक उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। पर इन तमाम सवालों के बीच आज काला चिट्टा तहव्वुर राणा का आपके सामने रखेंगे कि आखिरकार वो कौन है। नमस्कार, मेरा नाम है केशव पांचाल और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 की खास पेशकश कौन है। अमेरिका में तहव्वुर राणा को साल 2013 में अपने दोस्त डेविड हेडली के साथ मुंबई के जो हमले को अंजाम देने के लिए डेनमार्क में हमले की योजना वो बना रहा था। मुंबई हमले के बाद तो उसके बाद वो दोषी पाया गया था। इस मामले में तहव्वुर राणा को, आपको बता दें, अमेरिकी अदालत ने 14 साल की जेल की सजा सुनाई थी। तहव्वुर हुसैन राणा कौन? इसका पूरा नाम है तहव्वुर हुसैन राणा। पेशे से तो आतंकवादी है, और इसके साथ ही मुंबई के हमलों में इसकी भूमिका क्या रही और इसको दूसरे मामलों में सजा क्यों हुई, इससे संबंधित आज हम इस कहानी को आपको पूरी तरह सुनाएंगे। तो साल 2008 की बात है, दिन था 26 नवंबर। रात को 10 चरमपंथी मुंबई के जो रास्ते थे, समुद्र के रास्ते मुंबई में प्रवेश करते हैं और कई इमारतों में एक के बाद एक हमला करते हैं। इस पूरे हमले में 164 लोगों की जान गई थी। कार्रवाई में 9 चरमपंथी तो मारे गए थे। इन्हें चरमपंथी कहें या फिर इन्हें आप आतंकवादी कह सकते हैं। आतंकवादी शब्द एकदम सूट बैठता है। खैर, भारत का आरोप है कि ये जो आतंकवादी थे पाकिस्तान की धरती से जो संगठन है लश्कर-ए-तैयबा, उससे जुड़े थे। लेकिन हमले में जो बचा था एकमात्र शख्स, वो आतंकवादी अफजल कसाब को सजा हो गई। उसे फांसी की सजा नवंबर 2021 में भारत में दी गई। भारतीय एजेंसियों की ओर से पाकिस्तान अमेरिकी नागरिक डेविड हेडली की बात करें तो उसके खिलाफ जारी जांच में एक नाम बार बार आ रहा था, और वो नाम था तहव्वुर हुसैन राणा का। शिकागो में कड़ी सुरक्षा के बीच 4 हफ्ते तक चले मुकदमे के दौरान राणा के बारे में कई जानकारियां सामने आई थी। इस मुकदमे में सबसे अहम बात यह रही कि हेडली तहव्वुर राणा के खिलाफ सरकारी गवाह बन गया था। तहव्वुर हुसैन राणा का जन्म की बात करें तो पाकिस्तान में हुआ और वहीं उसकी परवरिश हुई थी। इसके बाद उसने मेडिकल की डिग्री हासिल की और वो बाद में पाकिस्तानी सेना के मेडिकल कोर में शामिल हो गया। राणा की पत्नी की बात की जाए तो वो भी पेशे से डॉक्टर थी। साल 1997 में दोनों पति पत्नी कनाडा चले गए और साल 2001 में, मतलब 4 साल बाद, उन्हें वहां की नागरिकता मिल गई। साल 2009 की बात करें तो अपनी गिरफ्तारी से कुछ समय पहले राणा ने अमेरिका के शिकागो में एक इमिग्रेशन और ट्रैवल कंपनी खोली थी। अदालत ने बताया कि शिकागो में डेविड हेडली के साथ उसकी पुरानी दोस्ती फिर से शुरू हो गई थी। हेडली ने जब मुंबई पर जो हमला हुआ उसकी तैयारी शुरू की थी, तो वो साल 2006 से साल 2008 तक कई बार इस दौरान मुंबई आया था। बार बार भारत आने पर किसी को शक ना हो, इसके लिए उसने हेडली के लिए बात करें, इन दोनों ने मिलजुल कर एक ट्रैवल एजेंसी की जो उनकी ब्रांच थी वो मुंबई में खोल दी थी। अदालत को यह भी बताया गया था कि राणा पाकिस्तानी चरमपंथी संगठन है, जो आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तोयबा के इशारे पे ये सब कर रहा था। मुंबई हमले में 6
जो अमेरिकी नागरिक थे वो भी मारे गए थे। अमेरिकी नागरिकों को मारने में मदद करने सहित 12 आरोपों में जो राणा को अमेरिका की अदालत ने सजा सुनाई थी। अमेरिका की जांच एजेंसी एफबीआई ने राणा को और हेडली को अक्टूबर 2009 में शिकागो के एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था। एफबीआई का दावा है कि ये दोनों डेनमार्क के जो चरमपंथी हमला है उसके लिए जा रहे थे। उनकी योजना थी जो पोलैंड का जो अखबार है और उसके जो दफ्तर है उस पर हमला करने की इन दोनों ने योजना बनाई थी। इस अखबार ने, आपको याद होगा, पिछले समय बड़ा सुर्खियों में रहा था। इस अखबार ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ जो एक कार्टून प्रकाशित किया था उसके बाद कई लोगों के निशाने पर यह आ गया था। इस गिरफ्तारी के बाद जब उनसे पूछताछ हुई तो मुंबई हमलों की पूरी कहानी सामने आ गई और इस बात की पुष्टि हो गई कि ये दोनों मुंबई हमलों में शामिल थे। इस तरह राणा को 2 अलग-अलग साजिशों में शामिल होने के लिए 14 साल की जेल भोगनी पड़ी। अब बात करते हैं साल 2009 अक्टूबर की। तो अक्टूबर में गिरफ्तारी के बाद जब बयान आया तो राणा ने स्वीकार किया था कि पाकिस्तान में होने वाले लश्कर के जो सिविल हैं जिसमें प्रशिक्षण दिया जाता है और ट्रेनिंग दी जाती है, वहां पर हेडली और ये राणा ने भाग लिया था। अमेरिका के शिकागो में चल रहे मुकदमे के दौरान वहां पर जो जर्नल थे उन्होंने कहा कि साल 2006 की शुरुआत में जो गर्मियां थी उनकी बात हो रही थी। हेडली और लश्कर के 2 सदस्यों की गतिविधि को कवर करने के रूप में मुंबई में जो इमिग्रेशन ऑफिस था उसे खोलने की चर्चा हुई थी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि डेविड हेडली की बात करें तो उसने गवाही दी थी कि उन्होंने शिकागो की यात्रा और अपने स्कूल के दोस्त राणा को भारत में संभावित रक्षों की खोज करने के बारे में सलाह मशवरा भी किया था। हेडली ने राणा से मुंबई में फास्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विस के दफ्तर को खोलने की बात की थी ताकि उन लोगों को अपनी गतिविधि को कवर करने के रूप में एक दफ्तर का इस्तेमाल किया जा सके और इन पर किसी का भी शक ना जाए। गवाही के दौरान हेडली ने कहा था कि साल 2006 की बात है, जुलाई की, कि मैं राणा से मिलने शिकागो गया था और उस मिशन के लिए जिसे मुंबई हमला कहा गया उसके बारे में बताया था जो लश्कर ने मुझे सौंपा था। सरकारी गवाह बने हेडली ने बताया कि राणा ने मुंबई में एक फास्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विस केंद्र स्थापित करने के लिए मेरी योजना को मंजूरी दी थी। इसका मतलब जो उन्होंने स्क्रिप्ट लिखी गई थी उस पे कह लीजिए अपनी पूरी मान्यता दर्शाई थी कि ये चीज़ ठीक है और उसे 5 साल का बिजनेस वीजा प्राप्त करने में इससे मदद मिली थी। हालांकि साल 2016 की फरवरी में बॉम्बे सिटी सिविल एंड जो सेशन कोर्ट में वीडियो लिंक के माध्यम से गवाही देते हुए हेडली ने दावा किया था कि उन्होंने मुंबई हमलों में कुछ महीने पहले राणा को अपनी सारी गतिविधियों से अवगत करा दिया था और उन्हें सारा कुछ सूचित किया था। राणा को सजा सुनाए जाने के बाद अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सहायता जनरल जो हैं लीसा, उन्होंने अदालत के फैसले पर कहा था कि आज का फैसला इस बात को दर्शाता है कि जिस तरह के दम भर रहा है आतंकवाद और उसके जो संगठन है उसके संगठन पीछे काम करता है, हम उन लोगों का पीछा करेंगे तो एक सुरक्षित दूरी से वो हिंसक साजिशों को अंजाम देते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये जानते हुए कि हेडली हमले की योजना बना रहा है और तैय्युर राणा ने अमेरिका में अपने बेस को जो उनका था उससे तहत उनकी मदद की थी, इसके साथ ही तो वो पूरी तरह से दोषी हैं। वहीं राणा के वकील चार्ली ने कहा कि उस समय सरकारी गवाह बनने से पहले हेडली राणा का एक बहुत करीबी दोस्त हुआ करता था। राणा के वकील ने हेडली के खिलाफ इल्जाम लगाते हुए कहा कि वो एक नंबर का मक्कार और चालबाज इंसान है जिसने हेडली जैसे सीधे साधे आदमी को फंसाया। मगर हेडली कितना सीधा है ये तो हम सब जानते हैं। तब चार्ली से मुझसे पूछा था कि हेडली चालबाज और मास्टर मैनिपुलेट जिसे कहते हैं उसके तहत राणा को मूर्ख बना रहा था और लगातार हेडली का पूरा स्क्रिप्ट थी, राणा इसमें सिर्फ मूक दर्शक था, पर ऐसा कहीं से लगता नहीं है। ये सच है कि राणा और हेडली बचपन से ही दोस्त थे और दोनों में एक स्कूल में 5 साल तक साथ पढ़ाई की है। स्कूल से निकलने के बाद दोनों ने पहली बार साल 2006 में शिकागो में एक दूसरे से मिले थे। शिकागो में चल रहे मुकदमे में इस बात का पता चला कि राणा के मुकाबले हेडली लश्कर के ज़्यादा करीब था और उसके लिए बढ़ चढ़कर ज़्यादा काम करता था। मगर हाँ, तैय्यूब की बात करें तो वो भी कुछ कम नहीं था। अदालत ने दोनों बयानों से ये साफ कर दिया कि लश्कर ने 2005 में मुंबई में जो सारे चरमपंथी संगठन थे और जितने हमले हुए उनकी योजना बनाई थी। इन दोनों योजनाओं में राणा की हिस्सेदारी थी।
मुंबई हमले में उसकी भूमिका जो हेडली था और लश्कर के लिए लगातार काम कर रहा था, तो इन दोनों मुख्य रूप से दिखते हैं। लेकिन डेनमार्क वाले हमले में जब ये दोनों खुद ही उस हमले की साजिश रचकर उसको अंजाम देने जा रहे थे, वहां से इन्हें पकड़ लिया गया और वहां पर इनकी गिरफ्तारी हुई। तो हेडली और तहव्वुर हुसैन राणा ये दो मुख्य शख्स हैं जिन्होंने पूरी साजिश रची। अब अमेरिका हुसैन को भारत को सौंपने जा रहा है, लिहाजा एक सुरक्षा के लिहाज से ये सब गुपचुप तरीके से होगा, मगर इसे एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है कि अमेरिका अब तहव्वुर हुसैन को हमें सौंपने को जा रहा है। इसे दोनों देशों के बीच अच्छी पहल भी माना जा रहा है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।